हेलो बच्चों, मैं शुभम सिंह वशिष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इम्पोर्टेंट टेस्ट पर रिएक्शन बना रहे थे, मेरा पिछला वीडियो जो आपने देखा उसमें आपने देखा कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन, कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन आइडोफॉर्म परीक्षण देते हैं और कौन कौन से नहीं देते हैं। आप उसके बिहाफ पर ये देख सकते हैं कि हम जैसे मान लीजिए बेंजोफिनोन मिल गया और एसिटोफिनोन मिल गया, तो आपको अंतर बताना है, दोनों ही एरोमेटिक है। तो आपने देखा कि एसिटोफिनोन जो है हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देता था, बेंजोफिनोन आपका हाइड्रोफॉर्म परीक्षण नहीं देता था। इसी प्रकार कुछ विशेष अल्कोहल भी हैं बेटा, जो कि आपके हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देते हैं और बाकी आपके हाइड्रोफॉर्म परीक्षण नहीं देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से अल्कोहल है जो हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देंगे और कौन कौन से हैं जो कि हाइड्रोफॉर्म परीक्षण नहीं देंगे, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, ताकि हम उन विशेष अल्कोहलों के बीच अगर कभी अंतर पूछा जाए तो आसानी से कर सकें, और ये भी जानेंगे कि वो अल्कोहल क्यों ऐसा हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देते हैं और बाकी अल्कोहल जो है वो हाइड्रोफॉर्म परीक्षण क्यों नहीं देते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बेटा हाइड्रोफॉर्म परीक्षण किसके लिए, अल्कोहल के लिए। उससे पहले जो छोटी छोटी बातें आप जान लीजिए। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो बेटा वो एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो कीटोन बनाता है। मैं ये बात कर ही क्यों रहा हूँ, पहले ये समझिए बेटा। जब हाइड्रोफॉर्म परीक्षण आप करोगे तो I2 के साथ हमने बताया था पिछले वीडियो में NaOH होता है, जो कि बनाता है NaOI और साथ में बनाता है NaI और साथ में बनाता है H2। जनरली बेटा हाइड्रोफॉर्म परीक्षण एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही होती है। तो इसीलिए 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल हमने बताया था कि ये जो है एक ऑक्सीडाइजर है, ये ऑक्सीकारक है। तो ये क्या करता है, इनको ऑक्सीकृत कर देता है, इनको ऑक्सीडाइज कर देता है और इनसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। अगर अब समझिएगा कि कौन ऐसे अल्कोहल हैं जो हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देंगे। अगर ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से बनने वाला एल्डिहाइड और कीटोन ऐसा हो कि जिसके पास अल्फा मेथिल ग्रुप होगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बनने वाले एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा मेथिल ग्रुप होना चाहिए। अल्कोहल के पास अल्फा मेथिल ग्रुप है, इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी हम लोग समझ लेंगे कैसे। लेकिन इससे बनने वाले एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा मेथिल ग्रुप होना चाहिए, तभी ये आपको क्या करेगा, आयोडीन टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ये देखते हैं। मान लीजिए हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए कि मान लीजिए आपने लिया CH3OH। अब आपको लग रहा होगा कि इसके साथ तो देखिए मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले ये देखिए कि अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूं तो एक कार्बन का अल्कोहल है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाएगा। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होगा, HCHO। क्या इसके पास अल्फा मेथिल ग्रुप है? नहीं है। यहां पर अल्फा मेथिल ग्रुप आपको दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ तो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये नहीं है इसके पास। इसका मतलब कि अगर हम इसका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर कराएंगे तो क्या ये परीक्षण देगा? ये नहीं देगा। अच्छा, ये भी बात है कि इसका ऑक्सीकरण किया किसने, तो देखते हैं ना कि जब इन दोनों को लेते हैं तो यहाँ पर NaOI बनता है। ये जो NaOI था, इसी ने इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया और एल्डिहाइड बना दिया। अब एक कार्बन का अल्कोहल था, एक कार्बन का एल्डिहाइड यानी कि आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाया, इसके पास कोई अल्फा मेथिल ग्रुप नहीं है, तो ये वह परीक्षण नहीं देगा। इसका मतलब जो आपका इथेनॉल है, सॉरी मेथनॉल है, ये हाइड्रोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, ये जो आपका मेथनॉल है ये हाइड्रोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो आइए इथेनॉल देखते हैं, क्या ये परीक्षण देगा। CH3 CH2OH, इसका भी ऑक्सीडाइजिंग होगा, किसकी वजह से, NaOI की वजह से। तो ये क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाएगा जो कि एसिटल्डिहाइड है। और हमने चर्चा किया था कि एसिटल्डिहाइड ही अकेला होता है जो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है पिछले वीडियो में, यानी इसके पास क्योंकि अल्फा मेथिल ग्रुप है, ये देखिए है ना, यानी ये क्या करेगा, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका मतलब जो इथेनॉल है वो आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। ये यहाँ से ऑक्सीकृत होगा, एसिटल्डिहाइड बनाएगा, जब I2NaOH से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CHI3 और प्लस में HCOONA। तो ये येलो पीपीटी देगा ना, देगा कि नहीं देगा। और हाँ, एक चीज और है,
कि इसका स्मेल जो होता है, पिछले वीडियो हमने नहीं चर्चा किया लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसका स्मेल जो होता है वो एंटीसेप्टिक स्मेल के जैसा होता है, मतलब कि जैसे मेडिकल से निकलने वाला स्मेल होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इनका स्मेल कैसा होता है, एंटीसेप्टिक स्मेल आएगा, एंटीसेप्टिक स्मेल आएगा, केवल अल्कोहल नहीं बल्कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी। और कैसा होगा, येलो रंग का, येलो कलर का पीपीटी भी बनाता है, ठीक है। चलिए हम उसको पिछले वीडियो में ऐड कर देंगे बात को। आगे समझिए कि अब इथेनॉल तो हो गया, क्या और कोई अल्कोहल लोगे? अगर कोई और अदर अल्कोहल लेते हैं आप, अदर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो वहां पर बेटा अगर उसका ऑक्सीडाइजेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में बेटा, NaOI के प्रेजेंस में, तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, अदर एल्डिहाइड बनाएगा, दूसरा कोई एल्डिहाइड बनाएगा, किसको छोड़ करके, एस्टल्डिहाइड को छोड़ करके। अगर एस्टल्डिहाइड नहीं बन रहा है तो वो आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, क्योंकि इनके पास में अल्फा मेथिल ग्रुप नहीं होता है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, देखिए क्यों। मान लीजिए कि आपने लिया CH3 CH2 CH2OH, अब इसका ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है, NaOI के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO। अब देखिए क्या इस एल्डिहाइड के पास अल्फा मेथिल ग्रुप है, नहीं है, तो ये परीक्षण नहीं देगा। और कोई भी अल्कोहल लेते हैं 1 डिग्री में केवल इथेनॉल को छोड़ करके, तो वो आपका आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो 1 डिग्री में केवल और केवल कौन देगा बेटा, इथेनॉल ही ऐसा है जो आइडोफॉर्म परीक्षण देगा, और इसके अलावा कोई और अल्कोहल लेते हैं तो आप ये परीक्षण नहीं देगा। तो यहाँ हम टेस्ट बता सकते हैं ना, किसी ने आपसे मेथनॉल इथेनॉल में अंतर पूछा तो क्या हम इसका परीक्षण नहीं बता सकते कि हाँ ये कैसे इन दोनों में अंतर करेंगे, इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा बल्कि मेथनॉल नहीं देगा। अगर और भी कोई अल्कोहल लेते हैं तो क्या नहीं अंतर बता सकते, केवल इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और बाकी नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए अब 2 डिग्री अल्कोहल पे चलते हैं, थोड़ा सा बात समझ लेते हैं, 2 डिग्री वाला भी मिटाएं। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा, जैसा कि हमने चर्चा किया कि वो येलो पीपीटी बनाएगा, और उस येलो पीपीटी की जो महक होगी वो किसकी जैसी होगी, एंटीसेप्टिक के जैसे होगी, यानी जैसे अस्पताल में आपका एंटीसेप्टिक महकता है वैसा ही होगा, ठीक है। आइए कि 2 डिग्री वाले में देखते हैं। जैसा कि बेटा आप यहां जानते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल में से हमारा कीटोन बनता है, तो आइए पहला देखते हैं, CH3 CHOH और यहां पर CH3। अगर यहां पर जब आइडोफॉर्म टेस्ट कराएंगे तो NaOI तो बना ही रहेगा विलयन के अंदर, तो वो इसका क्या करा देगा, ऑक्सीकरण, और इससे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां आप देख रहे हैं कि जो एक कीटोन बना है एसीटोन, इस एसीटोन में 2 अल्फा मेथिल ग्रुप है, तो क्या इसका हम अगर I2 से और NaOH से वो कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। ये CHI3 बनाएगा और साथ में CH3 COO Na बनाएगा, येलो पीपीटी आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है। अल्फा मेथिल ग्रुप था इसलिए इसने परीक्षण दिया। क्या कोई दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल देगा, ये देखते हैं, CH3 CH2 CHOH CH3। अगर यहां पर आपने NaOI लिया और इसके साथ यहां ऑक्सीडाइज हुआ, क्या बनाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या इस कीटोन के पास अल्फा मेथिल ग्रुप है, हाँ है, बिल्कुल है। तो क्या अगर हम I2 और NaOH लेंगे तो ये परीक्षण देगा, बिल्कुल देगा। यहाँ पर ये CHI3 बनाएगा और प्लस में 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, यानी CH3 CH2 COO Na, वही कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा जिसमें भी आपको अल्फा मेथिल ग्रुप मिल जा रहा है कीटोन में, वो आपका आइडोफॉर्म परीक्षण दे देगा। लेकिन क्या ये वाला बनाएगा, ध्यान से देखिए, CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, यहां पर हम लेंगे NaOI और यहां पर लेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिए यहां पर ना इधर अल्फा मेथिल ग्रुप है ना इधर अल्फा मेथिल ग्रुप है, तो इसका आयोडीन और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल जो कि 2 ऑल पर है, किस पर, 1 2 3 4, अगर इसका यूपीएससी लिखेंगे तो 2 ऑल बनेगा ना, तो इनमें से जो बेटा 2 ऑल पर है केवल वही परीक्षण दे रहे हैं। तो याद रखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल में आपका केवल इथेनॉल, और 2 डिग्री अल्कोहल में केवल जो 2 ऑल वाले होंगे केवल वही आपका क्या करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, बाकी नहीं देंगे।
हाँ, 3 डिग्री अल्कोहल भी तो होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या ये परीक्षण देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके ना तो आप कीटोन बना सकते हो और ना ही आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, वो भी इसकी मदद से। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ की मदद से आप उसको अगर NaOH की मदद से ऑक्सीडाइज करोगे ना तो एल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड कीटोन नहीं बना तो वो आयोडोफॉर्म परीक्षण वैसे भी नहीं देगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से अल्कोहल आपको आयोडोफॉर्म परीक्षण देंगे और कौन कौन से नहीं देंगे। और उसकी मदद से हम बड़े आसानी से ये बता सकते हैं कि जैसे कुछ चीजों में अंतर भी बता सकते हैं। एथेनॉल और मेथेनॉल में अंतर बता सकते हैं, और एथेनॉल और प्रोपेनॉल, एथेनॉल और ब्यूटेनॉल, अगर ऐसे अंतर कहीं पूछ लेता है तो हम आयोडोफॉर्म परीक्षण करके बता सकते हैं। 2 ऑल वाले में अगर इनमें कहीं अलग अलग अंतर पूछता है, मान लीजिए इन दोनों में ही अंतर पूछ लेता है, तो क्या आप बता नहीं सकते हैं ये वाला जो 2 ऑल है आपको आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, ये वाला नहीं देगा। इस रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आगे लास्ट में सॉल्व करेंगे। जब मैं ये टेस्ट वाली सीरीज पूरी कर लूंगा तो लास्ट में एक एग्जांपल की सीरीज ले आऊंगा जिसमें हम ढेर सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में जो अंतर के हिसाब से पूछे जाते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी जो आज मैंने आपको पढ़ाया है। जो बातें आपको लगे नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।